आज मैं एरिया बिटवीन टू कर्व पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कामा y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो पहले हम इन कर्व्स को ड्रा करेंगे। यह मान लिया y एक्सिस है और यह x एक्सिस है, यह x एक्सिस और ये y एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कर्व होगा यह पैराबोला है और इसका फिगर ऐसे बनेगा। यह पैराबोला है, इसका फिगर ये है। ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि ये पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2 है। 0, 2। अब इसके बाद लाइन y इक्वल टू एक्स, लाइन y इक्वल टू एक्स जो होगा, अब इसके बाद y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये है। अब इसके बाद x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0 है, y एक्सिस। और इसके बाद x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 लाइन जो हो जाएगी वह ये हो जाएगा, x इक्वल टू 3। यह लाइन x इक्वल टू 3 है। अब इसके बाद ये लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 त्रिका 9 और प्लस 2 इक्वल टू 11। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 11। तो हमें ये एरिया निकालनी है, शेडेड पोर्शन के एरिया। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y dx, यह पैराबोला का इक्वेशन, y dx और इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है यह क्या है, x इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 3 और इस y इक्वल टू एक्स को अगर हम सॉल्व कर दें, y इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यह जो पॉइंट हो जाएगा यह 3, 3 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हम पैराबोला से निकालेंगे। y पे लिख दे रहे हैं माइनस y dx, यह y इक्वल टू एक्स लाइन से निकालेंगे। y इसको लाइन लिख दे रहे yl dx और लिमिट वही रहेगी 0 से 3 की, 0 से 3। अब इसमें हम 0 से 3 लिमिट और पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 to 3 और y की वैल्यू लाइन से क्या हो जाएगी, x dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ प्लस 2x लिमिट 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 3। अब इसे हम लिख देंगे लिमिट ये 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 3 6, 2 इंटू 3 माइनस यह हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2
और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 9, 3 त्रिका 9 माइनस 6 और माइनस 9 अपान और ये 3, ये अपान 3 स्क्वायर अपान 2 है, 3 स्क्वायर अपान 2, तो 9/2 एक्स स्क्वायर बाय, तो इसको हो गया 9 माइन इज इक्वल टू 9 माइनस 3 3 हो जाएगा, और माइनस 9 माइनस 6 3 और माइनस 9/2 इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, +6 तो 15 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, ये तीनों वर्टिसेज दिए हुए हैं। तो इसका हम पहले फिगर बनाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यह हमारा ओरिजिन है 0 0। अब हम पॉइंट्स, 3 पॉइंट है, -1, 0, मान लिया यहाँ पर ये है, ये -1 है, -1, 0। उसके बाद जो पॉइंट है वह 1 3, इधर 1 ले लिया और इधर 3, 1 2 3, यहाँ 3 हो गया, तो 1 3 पॉइंट ये है, यह पॉइंट 1, 3 है। और इसके बाद 3, 2, इधर 3 2 और 3 और 2 इधर 1 और 2, ये पॉइंट 3, 2 है। अब इनको हम मिला देते हैं, -1 से 1 3 को, और इससे इसको, और इसी को, या तो हमें ये जो ट्रायंगल है शेडेड पोर्शन के एरिया निकालनी है, ये पूरी, ये पूरी एरिया हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो यह क्या है, यह x इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब हम पहले इस लाइन से y dx निकालेंगे और फिर उसके बाद से इस लाइन से y dx और माइनस इस लाइन से y dx। तो पहले हम तीनों इक्वेशन निकालेंगे, तीनों लाइन। हम इस ए पॉइंट ए बी सी, अब पहले ये ए बी बी सी सी, ये तीनों लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज y माइनस y1, तो इसे 0 करते हैं, y माइनस 0, तो इतना ही हो जाएगा। y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अर्थात 3 अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और x माइनस x1, x प्लस x1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 2i हो गया, और y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, इसका तो हो गया इक्वेशन। अब इसके बाद हम लाइन BC का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज
तो इसको x1 y1, इसको x2 माइनस, तो y माइनस y1, y माइनस 3 इज इक्वल टू y2, 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, x माइनस x1 1। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1/3 और y इज इक्वल टू 3 -1/3 x माइनस 1। तो 3 प्लस 3 माइनस, यह 3 था चल जाएगा, -1/3 x माइनस 1। तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हो गया 3, इधर आ जाएगा 3 और -1/2। इसे हम एलसीएम ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 2, तो 6 माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 और माइनस x और प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं r y इज इक्वल टू 7 माइनस x बाई 2, 7 माइनस x बाई 2। ये हो गया। अब इसके बाद हम लाइन AC का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज, तो y माइनस y1 अर्थात y माइनस 0y हो गया। अब y माइनस y1, तो y माइनस 0 हो गया, और अपॉन y2 अर्थात 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 प्लस 1 x माइनस x1, यही 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ये 2/4 x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन आ गए। अब हम रिक्वायर्ड लाइन लिखेंगे। हेंस द required area is equal to, पहले हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे -1 से लेकर के -1 से, और ये +1 AB y AB, तो AB से y का इक्वेशन क्या है, 3/2 x प्लस 1, 3/2 बाहर ले लेते हैं और x प्लस 1 dx। इसके बाद प्लस ये लाइन BC का जो इक्वेशन है, यह 7 माइनस एक्स बाई 2, 7 माइनस एक्स और बाई 2 यहाँ लिख दिया, और dx, और इसका लिमिट हो जाएगा, यह 3 है तो 1 से 3 की लिमिट माइनस, अब ये लाइन तीसरी लाइन जो AC है, इससे y का इक्वेशन, तो 1/2 x प्लस 1, 1/2 यहाँ लिख दिया और x प्लस 1 यहाँ लिख दिया, और लिमिट इसका हो जाएगा -1 से 3 की, -1 से 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस लाइन में किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है AB लाइन का, और इसमें किसका है, इसका इक्वेशन है BC लाइन का, और ये पूरी एरिया माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा AC लाइन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/2 और इसका हो जाएगा x²/2 प्लस x प्लस 1/2, इसका 7x माइनस x²/2 लिमिट 1 से 3 माइनस 1/2 और x² प्लस x लिमिट -1 से प्लस 3 की। अब लिमिट हम रखेंगे, इसकी लिमिट क्या है, -1 से +1,
तो ये हो जाएगा 3/2, पहले x की जगह पर 1 रखें, 1/2 + 1, इसके बाद माइनस, फिर x की जगह पर 1 रखें, तो 1/2 और -1, ये हो गया, प्लस 1/2, 3 रखे तो 7 × 21 माइनस 3 × 9/2 माइनस 7, x की जगह पर 1 रखा, 7 हो गया, और -1/2 पहले 3 रखा तो 9 + 3, 3 × 9 + 3, इसके बाद -1 प्लस माइनस x की जगह पर -1 रखा और -1 रखा, x की जगह पर 3 रखा, x की जगह पर 3 रखा तो 9 हो गया, और 9 + 3, 9 + 3, इसके बाद माइनस x की जगह पर 1 रखे तो 3 हो गया, हाँ, माइनस ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और फिर x की जगह पर -1 रखा, तो अब ये हो गया 3/2, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 + 1 -1/2 + 1, यहाँ से हो गया 1/2 21 -9/2 -7 + 1/2, इसका हो जाएगा -1/2, 9 3 12, इसे हम लिख सकते हैं 3/2, और ये 1/2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1/2, ये 9/2, और ये पहले 21 - 7, 21 - 7 जो हो जाएगा, या 21 - 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 14, और ये -9/2 प्लस, तो -8/2 -4 हो जाएगा, और यह -6, इसे हम लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा 10 में से 4 गया, 10 में से नहीं 14 में से 4 गया, 10/2 5, और -6। सर ये x² 2 होगा, जिससे यहाँ पर ये 9/2 और ये 1/2 -1, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4, ये इंटीग्रेशन इसका x² 2 और प्लस x, इसके बाद लिमिट रखेंगे तो ये 8 हो गया, बाहर 1/2 4 हो गया, तो ये हो गया 5 + 3 8 -8 -4 = 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।